एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 3 को, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आज इस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर ही हमारा इसका 3rd यूनिट का। इसमें हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में, या एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट बोलते हैं। तो इसमें सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी ट्यूबरक्लोसिस एंटीबायोटिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें आइसोनियाजाइड की हमें सिंथेसिस पढ़नी है और पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस का क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड और पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। तो बेसिकली एंटी जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस टीबी में जो ड्रग यूज होती हैं वो बेसिकली आइसोनियाजाइड होती है और रिफाम्पिसिन होती है। कॉम्बिनेशन में भी आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटोल, ये सब ड्रग क्या होती है, हमारी जो टीबी होती है ना, टीबी क्या होती है कि जिससे लगातार खांसी आती है, मतलब कफ जिसे आता है, मतलब प्रोडक्टिव कफ जिसे निकलता है लगातार 3 वीक से भी ज़्यादा तक निकलना है, तो वो क्या होता है, टीबी हो जाती है उसे, ठीक है। और ये एक से दूसरे में फैलती भी है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होता है, ठीक है। तो विच एग्जिस्ट या इनहेल्ड वजह से, इनहेल्ड करने की वजह से भी ये होता है। ट्रांसमिट ब्रोंचियल पार्टिकल, मतलब एयरबोर्न पार्टिकल से भी क्या हो सकता है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो 2 टाइप की टीबी होती है हमारी, एक लेटेंट टीबी होती है, एक एक्टिव टीबी होती है। तो बेसिकली जो ट्यूबरक्लोसिस है ये क्या होता है, ड्रॉपलेट फ्रॉम कप की तरह ड्रॉपलेट होते हैं इसके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के, और इन्फेक्ट द अदर पर्सन, मतलब एक पर्सन को अगर टीबी है तो दूसरे को वो इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये कफ के द्वारा दूसरे में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, ये बेसिकली जो लंग्स होते हैं ना, उनमें एक कैविटी ट्यूबरक्लोसिस फॉर्म कर लेते हैं, मतलब कैविटी मतलब लंग्स को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, जिससे खांसियाँ चलती रहती हैं। तो इसमें जो ड्रग आती हैं, 2 टाइप की ड्रग आती हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग, ठीक है। तो उनके यूज ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस टीबी में होते हैं, ठीक है। तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कौन सी होती है, जो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, ठीक है। तो जो टीबी क्यों होता है, ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो इन्फेक्शन होता है ना। सो टीबी इज द डिसीज विच इज क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो ये बैक्टीरिया होता है ये लंग्स को डैमेज करता है और अदर पार्ट ऑफ बॉडी को भी डैमेज करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड किसके थ्रू होता है, छींक जिसे आती है, स्नीज, स्प्लीट या टाल्क कोई बोल रहा है, कफ के द्वारा भी, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं टीबी के, कि फीवर आता है, नाइट स्वेट्स आता है, वेट लॉस, म्यूकस और हमें कफ आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ये एग्जिस्टिंग बिटवीन बैक्टीरिया और फंगी के बीच की एक फॉर्म होती है, जो ये बैक्टीरिया होता है, इसे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये डिवाइडेड इन एवरी 16 to 20 आवर्स में, मतलब 16 से 20 घंटे में ये डिवाइडेड होता रहता है, ठीक है। और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर कंटेंट मायोलिक एसिड, इसकी सेल वॉल मायोलिक एसिड कंटेंट करती है। और जो ये टीबी कॉज करता है, ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस तो होता ही है, और एम रेबिस होता है, एम माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकन होता है, माइकोबैक्टीरियम कैनाटी, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोरोटी, मतलब ये सब बैक्टीरिया होते हैं और ये अटैक करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी रूट्स पे और डिसलोकेट एयरबोर्न बॉस जो वैसिली होते हैं उनको डिसलोकेट कर देते हैं और वहाँ इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है। अब 2 टाइप की टीबी होती है, एक लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, एक एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होती है ये टीबी तो होती है बट डज नॉट ग्रो इन बॉडी, मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होता है एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। और डू नॉट मेक ए पर्सन फील सिक, ना तो बीमार नहीं बनाता इसे और ना सिम्टम नहीं दिखते उसके। और ये कैन नॉट स्प्रेड टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती, जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है। लेकिन जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होता है इसे बोलते हैं हम टीबी डिसीज। तो ये हमारी ग्रो होती है बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं लंग्स को और पर्सन को फील कराते हैं सिक, मतलब वो बीमार हो, उसमें सिम्टम्स आते हैं और स्प्रेड हो जाती है पर्सन टू पर्सन और डेथ भी कॉज कर सकती है किसी पर्सन की टीबी, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, तो इसमें 2 टाइप की हमारी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हैं, क्यूनोनोल्स और फ्लोरोक्विनोन, ठीक है। तो बेसिकली हम 2 टाइप की एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है हमारी। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबर, तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है इसकी कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस को फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और न्यूअर ड्रग, ठीक है। तो 3 टाइप से हमारी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग है इसमें आता है हमारा राइफ्स माने पका हुआ, ठीक है, राइफ्स केप्ट ओकरा,
ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो एंटीट्यूअल। तो पका कर रखी हुई भिंडी, पका कर मतलब राइस मतलब पका हुआ, कर रखी हुई मतलब कैप्ट, कैप्ट माना रखा हुआ, भिंडी और करा बोल सकते हो आपसे, ठीक है। तो बेसिकली आर से यहाँ रिफाम्पिसिन है फर्स्ट लाइन में, आइसोनियाजाइड, आई से राइस का मतलब पका हुआ होता है ना, तो आर का मतलब इसमें रिफाम्पिसिन, आई का आइसोनियाजाइड, पी का मतलब पायराजिनमाइड, ई का मतलब इथाम्ब्यूटोल, एस का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और सेकंड लाइन ड्रग में हमारा केनामाइसिन, के का मतलब, ई का मतलब इथियोनामाइड, और पी का मतलब पैरामीनो सैलिसाइलिक एसिड, और टी का मतलब थाया एसीटाजोल, ठीक है। ये कैप्ट की फॉर्म है, कैप्ट में केनामाइसिन, इथियोनामाइड और पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड और थायाएसिटाजोल। देन हमारा ओकरा, ये नई ड्रग है, ये पहले हमारी टीबी की तरह यूज नहीं होती थी, बट अब इनका टीबी में भी यूज होने लगा है, ठीक है। ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। तो जैसे ओफ्लॉक्सासिन है, सेप्रोफ्लॉक्सासिन है, तो सी से हमारा क्लैथ्रोमाइसिन है, और रीफाब्यूटिन है आर से, और ए से एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो उसे, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था इजीली, ठीक है, समझने के लिए। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग। तो फर्स्ट लाइन थी ये हाई एंटी ट्यूबरक्लोसिस इफिकेसी थी, एज वेल लो टॉक्सिसिटी थी, लेकिन सेकंड लाइन है लो एंटी ट्यूबरक्लोसिस इफिकेसी एज वेल है हाई टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो दे आर यूज्ड व्हेन बैक्टीरिया क्रिएट रेजिस्टेंस, जब अगर फर्स्ट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है बैक्टीरिया, तब हम सेकंड लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही अभी याद किया सेकंड लाइन की ड्रग और फर्स्ट लाइन की। सेकंड लाइन में आप क्या याद कर सकते हो, कैप्ट, कैप्ट से मतलब के से कैनामाइसिन, ई से इथाम्ब्यूटिन और इथियोनामाइड, और पी से पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड, और टी से थाइमिन, ठीक है। तो इस टाइप से याद कर सकते हो। और फर्स्ट लाइन का तो पता ही है क्या होगा, राइफ्स का मतलब आर से रिफाम्पिसिन, आई का मतलब आइसोनियाजाइड, और पी का मतलब पायराजिनमाइड, और ई का मतलब हमारा क्या होगा इथाम्ब्यूटोल, एस का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। वही लिखा हुआ है, बस उसकी शॉर्ट फॉर्म बता दी, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू जो हमारे बुक में दे रखा है क्लासिफिकेशन की ऐसे है सिंथेटिक और एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो इसको उतना नहीं पढ़ सकते, आप डायरेक्ट वो वाला पढ़ना जो मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और न्यू ड्रग, ठीक है। देन एंटी ट्यूबरक्लोसिस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड और रिवर्स एक्स ड्रग, मतलब स्टैंडर्ड है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक के नेचर पर दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ये उतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ नोट्स है इसमें कि रॉबर्ट कोच जो थे डिस्कवर्ड की थी इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस, और एल्बर्ट कैमलाटे और कैलिमेल ग्वारिन इन 96 फर्स्ट BCG वैक्सीन बनाई थी इन्होंने टीबी के अगेंस्ट जो थी हमारी बैसिलस कालमेट ग्वारिन नाम दिया था इस वैक्सीन को, इसीलिए इसे BCG बोलते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी। अब केमिस्ट्री समझते हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग की। तो ये इसमें रिफाम्पिसिन है, ये हमारी क्या है सेकेंड जनरेशन की, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन की। तो बेसिकली रिफाम्पिसिन में 46 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये हमारा रिफाम्पिसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 46 कार्बन की कंपाउंड की हमारी क्या होती है रिफाम्पिसिन होती है। और जो रिफाम्पिसिन होती है ये हमारी रिफामाइसिन से बिलोंग करती है, ठीक है। ये हमारी एसानामाइसिन फैमिली होती है, ठीक है, जिसे लैसिन में एनसा बोलते हैं या हैंडल बोलते हैं, ठीक है। और इसके एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, और ये हमारा बास्केट लाइट स्ट्रक्चर होता है इसका, ये हमारी टोकरी की तरह पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें 46 कार्बन है, ठीक है। तो इसका जो केमिकल नेम 46 कार्बन और रिफाम्पिसिन इज 3 मिथाइल 1 पायराजिन इम्यूनो डेरिवेटिव रिफाम्पिसिन होती है ये हमारी, ठीक है। और इसमें बास्केट लाइक एलिफेटिक चेन कंटेंट 2 एंड ऑफ नेप्टोक्यूलिनोन, दोनों एंड पे इस पर नेप्टोक्यूलिनोन होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी एलिफेटिक चेन होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, जो फर्स्ट है रिफाम्पिसिन, सेकेंड ड्रग इसमें हमारी आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कि आइसोनियाजाइड में हमारा क्या होता है, ये हमारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये हमारी यहाँ पे बेंजीन 5 मेंबर्ड रिंग है, उसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसे हम आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजीन भी बोलते हैं, ठीक है। आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रो, बेसिकली जो हमारी आइसोनियाजाइड है इसका नाम ये आइसोटिनिक एसिड नाम होता है हाइड्राजीन, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, ये इसकी केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। ये सब इसका फॉर्मूला है कि C6H7N3O होता है, ठीक है।
ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके दो मेथड होते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के। पहला मेथड से हम क्या कर सकते हैं, आइसोनियाजाइड को कैसे बना सकते हैं कि हम 4 मिथाइल पायरिडीन, ये हमारी पायरिडीन की रिंग है और चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो आइसोनियाजाइड होता है ये पायरिडीन डेरिवेटिव होता है। तो इसमें पहले आइसो निकोटिनिक एसिड बनाते हैं। आइसो निकोटिनिक एसिड में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं COOH ग्रुप से, ठीक है। तो ये हमारा आइसो निकोटिनिक एसिड को जब हम हाइड्राजीन से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे NH-NH2 जुड़ जाता है, तो ये हमारा आइसोनियाजाइड हो जाता है, ठीक है। पहला मेथड। सेकंड मेथड में कि इसे 2 कंपाउंड से बना सकते हैं। पहला आइसोटिनिक एसिड इथाइल एस्टर, इसमें हम N2H4H2 की रिएक्शन करा दें तो ये हमारा आइसोनियाजाइड बन जाएगा, INH बोलते से। और ऐसी 4 साइनोपायरिडीन की जब रिएक्शन कराते हैं NOH और रिप्लेस करा देते हैं N2H4H2O के साथ, ठीक है। मतलब हाइड्राजीन से ही हम दोनों तरफ से बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड को लेकर, तो ये हमारा आइसोनियाजाइड बन जाएगा। अभी क्लासिफिकेशन आप पढ़ ही चुके हो, तो इसमें पहला कंपाउंड हमारा आइसोनियाजाइड है, इसके बारे में पढ़ ही चुके हो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, फर्स्ट लाइन ट्रैक है। और इसे पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी पायरिडीन की स्ट्रक्चर है और COONH2, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, ये बैक्टीरियासाइडल होता है। और ये बैक्टीरिया जो होता है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसमें क्या करता है ये आइसोनियाजाइड, ये क्या फॉर्म होता है, उसके अंदर सेल होती है, उसमें क्या होता है ये प्रोड्रग की तरह वर्क करता है। मतलब बाहर तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे ही वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो अपना एक्टिवेट शो करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट गिव देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोलिक एसिड विच फर्दर डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल और बैक्टीरिया सेल इनहिबिट द ग्रोथ, ठीक है। आइसोनियाजाइड क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा और एक्टिवेट फॉर्म हो जाएगा। देन एक्टिवेट होने के बाद ये बाइंड करेगा सम एंजाइम्स जैसे इनोइल एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज से और डिक्रीज कर देगा माइकोलिक एसिड सिंथेसिस से। अब माइकोलिक एसिड जो होता है वो सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो जिससे सेल वॉल नहीं बनेगी उस बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया ग्रोथ किल हो जाएगी, ठीक है। और ये सिंथेसिस आप पढ़ चुके हो कि आइसोनियाजाइड को 4 मिथाइल पायरिडीन से बना सकते हैं, फिर उससे आइसोटिनिक एसिड बनेगा, फिर आइसोनियाजाइड बन जाएगा, ठीक है, हाइड्राजीन का यूज़ करके। और इसका यूज़ तो पता ही चल गया कहाँ टीवी में होता है। लेटेंट और एक्टिव टीवी क्या होती है ये पता चल गया कि लेटेंट टीवी में क्या होता है कि इसमें हमें जो टीवी होती है वो हमारी एक्टिव नहीं होता बैक्टीरिया, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और इसमें एक्टिव हो जाता है और ये दूसरों को फैल सकती है, ठीक है। एक्टिव टीवी यूज इन माइक्रोबैक्टीरियम ओवरियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसी ही हमारी इथियोनामाइड है, ठीक है, इसका भी सेम ही स्ट्रक्चर है उसी तरह। देन हमारा इथाम्ब्यूटिल है, सेम मतलब हमारे जो आइसोनियाजाइड है उसी की तरह ही वर्क करते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे ये पायराजीनामाइड है, ठीक है, इनका भी सेम ही एक्शन है कि ये पायराजीन एसिड को फैटी एसिड और ये माइक्रोलिक एसिड की सिंथेसिस को कम कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती और बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड है, इसकी भी हमें सिंथेसिस करनी है। तो ये हमारा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है, इसमें क्या है हमारा ये COOH लगा हुआ है और इधर एक OH लगा हुआ है और इधर NH2 लगा हुआ है। तो इसको केमिकली क्या अंदर कहते हैं 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी, 4 नंबर पर अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर होता है विच इज बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जैसे हमारा पैट्रीडीन पावा मिलके क्या बनाते हैं हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड या पेटोरिक एसिड बनाते हैं, उससे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। तो उसमें क्या होता है ये जो हमारा क्या कहते हैं इसे पैरामीनोसैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अब ये क्या करता है यहाँ पे पैरामीनोसैलिसिलिक पिट्रीडीन और पावा के साथ मिलकर, क्योंकि ये पावा के सेम ही तरह स्ट्रक्चर होता है इसलिए ये यहाँ पे जाके इस डाईहाइड्रोपेट्रोइक एसिड को नहीं बनने देता, जिससे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनता, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर DNA और RNA सिंथेसिस नहीं होगी और बैक्टीरियल ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है। और अगर ये ना रहे तो क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर पिट्रीडीन और पावा मिलकर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर DHF बनाएंगे ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर DNA और RNA बनेगा और बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती रहेगी। तो ये हमारा इसका काम होता है, ठीक है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होता है, तो सैलिसाइलिक एसिड को जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, नाइट्रो ग्रुप को जब हम इसकी हाइड्रेशन करवाते हैं वो हाइड्रोजन एडिशन करवाते हैं, ठीक है, रिडक्शन करवा देते हैं, तो जिससे यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। और यूजेस वहीं है लेटेंट टेवी में और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में। और हम रिफार्मपिसिन की पहली केमिस्ट्री देख ही चुके हैं कि ये हमारा बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा, ठीक है।
और ये रिफाम्ब्यूटिन इसी की क्लास होती है, ठीक है। देन हमारा साइक्लोसेरिन है, सेम ही होता है, ये भी रिफाम्पिसिन की तरह, बट इसका ये स्ट्रक्चर थोड़ा ईजी है, ठीक है। इसे 4 अमीनो 2 ऑक्साजोलिडीन 3 ऑन भी बोलते हैं, ठीक है, या डी एनालिन भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये साइक्लोसेरिन ये भी हमारा इनहिबिट टू एंजाइम एल एलानिन और टी एलानिन को इनहिबिट कर देता है, जिससे हमारी सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाती है और सेल डेथ हो जाती है। देन स्टेप्टोमाइसिन है, ये बेसिकली स्टेप्टोमाइसिन को फर्स्ट यूनिट में आपने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और ये हमारा 30S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड होता है और बैक्टीरियल सेल वॉल को सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है। देन हमारा कैपेरियोमाइसिन सल्फेट है, ये भी हमारा सेम स्ट्रक्चर उनकी तरह, ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन की तरह, और ये इनहिबिट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग थी कंप्लीट होते हुए। थैंक यू।